हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये टॉपिक कोई टॉपिक नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक तरीके की रीडिंग है जो सिर्फ आप ही के लिए है। आपको कुछ अर्जेंट या गाइडेंस देने के लिए, ठीक है, अर्जेंट गाइडेंस देने के लिए जो कि आपको अभी मिलनी बहुत ज़रूरी है। सो जिसके लिए भी ये रीडिंग आ रही है डेफ़िनेटली उसी के साथ रेजोनेट होगी। ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो, तो जिसके साथ हो रही है रेजोनेट है, जिसको लग रहा है कि मेरे लिए बोल रहे हैं, तो वही सुनिएगा, ठीक है। जिसके लिए नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। दो पाइल्स हैं यहाँ पर, आपको दिख रही हैं अच्छे से। दो पाइल्स हैं। पाइल 1 है हमारे पास जर्नी कार्ड, और पाइल 2 है हमारे पास द थिंकिंग वुमेन, ठीक है। अब देख लीजिए दोनों पाइल्स में से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते तो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 1, ऑड नंबर बर्थ डेट है तो पाइल 2, ठीक है। अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेज आ रहा है। सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि डोंट लूज़ होप। आपको अपनी उम्मीद नहीं हारनी है। कभी कभी लगता है ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कितना टाइम और लगेगा। ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, जिस वजह से हम एक ही एनर्जी में स्टक हो जाते हैं कि कब 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 कब, क्यों 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 क्यों, ठीक है। हम पॉसिबिलिटीज़ पे कम ध्यान देते हैं और अपनी छोटी सी डिफ़िकल्टी को बहुत बड़ा 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 अपने आप ही बनाते जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए भगवान की ओर से यही गाइडेंस है कि आपको अपना होप लूज़ नहीं करना, आपको उम्मीद नहीं हारनी है। आपको पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान देना है कि और कैसे अच्छा हो सकता है, और कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और कैसे जो भी आप जिस चीज़ के लिए उम्मीद रख रहे हैं, तो कैसे उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ और हो सकते हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि जर्नी कार्ड है, तो जहाँ पर जर्नी आ जाती है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी, चैलेंजेस नहीं आएंगे, या आपको वेरियस डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी। सब कुछ होगा, लेकिन आपको पता है आपको कहाँ जाना है। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि तो अपने आप को थोड़ा, अपने माइंड को रेस्ट दो। जितना आप अपने माइंड को रेस्ट दोगे, ऐसे थॉट्स निकाल कर जब आप अपने माइंड को रेस्ट दोगे, तो आप पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दे पाओगे। आपको आपकी डायरेक्शन भी नज़र आने लग जाएगी। और जो आपको लग रहा है ना कि बहुत बर्डन 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 हो गया है, वो बर्डन आपके थॉट्स का है, आपके ओवर थिंकिंग का है, और कुछ नहीं है। सब कुछ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो सकता है अगर आप चाहो तो आपके लिए गाइडेंस आ रही है आपके करंट सिचुएशन को लेकर, क्योंकि हमारे पास हैंग्ड मैन है। आपकी करंट सिचुएशन को लेकर ये रीडिंग आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इससे कह सकते हैं कि आगे जाकर अभी भले ही डोर्स आपको क्लोज्ड नज़र आ रहे हो कि कहीं से कोई काम नहीं बन रहा, लेकिन आगे जाकर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और हो सकता है आपको हर डायरेक्शन से अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। जहाँ से अभी एक तरह से नहीं, एक जगह से नहीं मिल रही, तो आपको कई जगहों से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग जाएं, ठीक है। तो आपको अपना एफ़र्ट लगाना बंद नहीं करना, आपको एक ही एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, अपना कार्य करते जाना है, अपने आप को बर्डन्ड महसूस नहीं करना है, और आपको ना डायरेक्शन मिलती जाएगी। देखो जैसे आप इस लाइट को देख रहे हो, तो आपको अपने आप रास्ता दिखता जाएगा। भगवान, यूनिवर्स आपको
वो रास्ता दिखाते जाएंगे, बस आपने उस रास्ते पर अपना एफ़र्ट लगा के चलना है, ठीक है। इस जर्नी में हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़े। जैसे हो सकता है कहीं आप पढ़ने चले जाएं या पढ़ रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, काम के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको आगे मैनेज करनी होंगी। तो उसके लिए आपको अपने आप को फिज़िकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत है। जैसे कि आगे आप, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आगे आप अपनी लाइफ को ना अच्छे से लीड कर सकें, क्योंकि आगे जाकर आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, या फिर आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, कुछ भी बात हो सकती है। तो एक तरीके से आपको अच्छा रहेगा आगे। बस एक ही चीज़ों का दूसरा क्या है कि आपको ना देखिए, जब लगता है ना कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक ये बात आ रही है, टेन ऑफ सोर्ड्स है। एक जब किसी को तिनके का सहारा होता है ना, तो वो भी बहुत होता है। सुनी होगी आपने कहावत, है ना। तो जब आपको ऐसा लगे ना कि अभी मेरा मन नहीं शांत हो रहा है, तो बस ईश्वर के सामने चले जाओ, कुछ मत बोलो, बस उन्हें देखो, उन्हें आंखें बंद करके महसूस करो, ये उन्हें खुली आंखों से देखो। और अगर रोना आ रहा है ना, तो रो लो। अगर कोई भी इमोशन ऐसा आ रहा है जिसे आपके अंदर से निकलना ज़रूरी है, उसे निकाल दो। बस ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि अब यही मेरी नैया को पार लगा सकते हैं, यही मुझे संभाल सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भगवान के सामने कुछ जाकर मांगना है, अरे कब दोगे कब दोगे कब दोगे, भीख नहीं मांगनी भगवान के सामने, ठीक है। हमें भगवान के सामने उनका नाम लेना है, उनसे शक्ति, क्या कहते हैं उसे, उनसे कृपा मांगनी है कि मुझे ये सहने की शक्ति दीजिए और मुझे आगे बढ़ने का बल दीजिए, ठीक है, मुझे सही दिशा दिखाइए, ओके। तो ये प्रार्थना आप कर सकते हो। वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स से कह सकते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी बर्डन आप पर से जाएगा और आपको रिलीफ आगे मिलेगा। हेल्थ वाइज भी अभी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है, धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ, आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, तभी आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, रिकवर होगी। तो अपने हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, मेंटल एंड फिज़िकल बोथ, ठीक है। आपके लिए कुछ इस प्रकार से गाइडेंस आ रही है, क्योंकि ये सुनना आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी था। लेट्स सी कुछ और हम अगर आपके लिए मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकें। एंजल ऑफ बैलेंस, और वी हैव थिंकिंग मैन। देखिए, आपके घर में आपके फादर हो, भाई हो, या फिर कोई भी हो जो आपके लिए सोच रहे हैं, तो बढ़िया है। आपके घर में आप में से बहुत लोगों के आपके फादर या आपके भाई या फिर कोई भी मेल पर्सनैलिटी जो आपके घर परिवार से हो, वो आपको, आपके सपनों को, आपके ड्रीम्स को, आपके एफ़र्ट्स को अहमियत देंगे, अहमियत दे भी रहे हों, समझेंगे या समझ भी रहे हों। तो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा मेल मिलाव रखिए। और वी हैव द एंजल ऑफ बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने थॉट्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये छोटी सी क्विक रीडिंग से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, क्या आपके लिए अर्जेंट गाइडेंस है, ये क्यों आ रही है रीडिंग आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे।
देखो, आपके लिए गाइडेंस ये है, 2 तरीके से गाइडेंस आ रही है। एक गाइडेंस ये आ रही है कि अ, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप किसी का दिल दुखा रहे हो, सो ये ठीक नहीं है, ठीक है? अगर हमें अंदर से ना फ़ील हो जाता है, बट हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें सोचते हैं कि मैंने जो करा सही करा, अब मैं ये भी नहीं करूँ तो कैसे काम चलेगा, ठीक है? भले ही डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अगर आपको ऐसा लगता है आपने किसी का दिल दुखाया है, तो आप अगर उस व्यक्ति से जाकर क्षमा मांग सकते हो तो बहुत अच्छा है। नहीं मांग सकते हो या नहीं पता है किसका दिल दुखाया है जाने अनजाने में, तो आप ईश्वर के सामने जाकर आप भगवान के सामने जाकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांग सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपके मन की जो विचलितता है, मतलब आपके अगर मन विचलित हो रहा है किसी बात को लेकर, ऐसी चीज़ को लेकर कि पता नहीं क्यों, तो आपको उसमें शांति मिलेगी, ठीक है? तो ये एक तो ये गाइडेंस हो गई है। दूसरा क्या है, अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने मतलब आपका दिल दुखाया है, आपने किसी पर ट्रस्ट किया या किसी के लिए कुछ किया, या फिर आपने अपने 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 उस किसी व्यक्ति को अपना माना, बट नहीं कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई, तो अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप बार बार यही सोचते जा रहे हो कि उसने मेरा दिल दुखाया, तो क्या होगा, आप वीक पड़ रहे हो। आप जितना ज़्यादा कंटेम्पलेट करोगे ना, मतलब जितना बार आप इस बारे में सोचोगे कि इसने मेरा दिल दुखाया 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 दुखाया, आप वीक पड़ते जाओगे, और जो कि आपके साथ हो रहा है। अगर ये गाइडेंस आपसे मैच हो रही है तो ही देखिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं के लिए आ रही है जिनके लिए अर्जेंट है। तो आपको ये बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना। जो पास्ट था वो चला गया, बस अब आगे कॉशियस हो जाइए, अवेयर हो जाइए कि कोई भी आपका दिल ऐसे दुखा ना सके, ठीक है? तो आप वीक नहीं पड़ेंगे अगर आप उस बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि थिंकिंग वुमेन का कार्ड है ना, आप सोच रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, और आपकी सोच आपको स्ट्रेंथ भी दे सकती है और आपकी सोच आपको वीक भी कर सकती है। बट आपको भी इस टाइम पे क्या होना है, स्ट्रॉन्ग होना है। आपको आपको अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। तो अपने थॉट्स को इस हिसाब से सोचिए जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, और जो आपके थॉट्स हैं जो आपको वीक फील कराते हैं, उन थॉट्स को निकाल दीजिए, ठीक है? और आपके लिए क्या गाइडेंस आती है कि आगे आपको देखो, बहुत सारे चैलेंजेस तो आपने फेस किए ही हैं। इनफैक्ट आपने अपनी लाइफ का ऐसा फेज़ भी फेस करा होगा जहाँ पर आप काफ़ी पेन में होंगे, आपके पेन को कोई समझ नहीं पा रहा होगा। कैसे ना कैसे करके आप खुद ही अपने पेन से, ईश्वर की कृपा से बाहर निकले, और तब जाकर आप मतलब आगे बढ़ पाए हैं। किसी भी तरीके की बात हो सकती है, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पढ़ने के लिए भी आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी लाइफ में, पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, करियर सेटल करने के लिए, या फिर अपना कुछ अपनी इच्छा का चूज़ करने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन सब चीज़ों में, ठीक है? तो ये जो भी हो रहा है ना, एक तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, और आगे जाकर ना आपको एक अच्छी जो कामयाबी हम कह सकते हैं वो मिलेगी, क्योंकि आपकी कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं, आपकी कामयाबी आपके चरित्र से भी देखी जाती है। तो आपने अभी क्या ध्यान देना है, कामयाबी पैसे से तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपने चरित्र को ख़राब मत होने दीजिए, ठीक है? अपने बिहेवियर को अच्छा रखिए, अपने अपने जो आपके मोरल्स हैं उन पर बिल्कुल अटल रहिए, तो अच्छा है ये। तो आपको कामयाबी हर तरफ से मिलेगी, रिस्पेक्टफुल, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, प्लस आपको वैसे भी फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, ठीक है? तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं किसने आपका दिल दुखाया, क्यों दुखाया। जो था निकल गया, अब उस बारे में नहीं सोचना। और अगर आपने किसी का दुखाया है, जानते हो, तो क्षमा मांग लो, आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं जानते, फिर भी अगर आपको अपने अपराध के लिए क्षमा, क्योंकि देखो अपराध होते रहते हैं, हमें नहीं पता चलता, होते रहते हैं अपराध हमसे, तो ईश्वर के सामने जाकर क्षमा मांगिए। और अगर आपको ऐसा लगता है आपकी कोई एक क्वालिटी दूसरे को दुख देती है या हर्ट करती है, तो उस क्वालिटी पर
थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है, उस पर उसे निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड अ मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए आ रहा है। एंड वी हैव द एंजल ऑफ बैलेंस। देखिए, अगर आप अपने मैरिज को लेकर थोड़े से परेशान हो गए हैं या कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि थिंकिंग वुमेन का कार्ड है, आप बहुत सोचते हो अपने मैरिज के लिए, तो यार आपके स्पाउस के पास आपका प्यार सेफ़ है, उनका दिल आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। वो जहाँ हैं, जहाँ भी हैं, वो सिर्फ़ आप ही के लिए हैं और आप ही के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये प्यार वो आपको आके ऑफ़र करें, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको एक ट्रस्ट और पेशेंस की ज़रूरत है। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, एवरीथिंग विल बी बैलेंस। थोड़ा-सा इमोशनली अप डाउन आपकी लाइफ़ में चल रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये भी फ़ेज़ गुज़र जाएगा। बस आपने कोई भी इमोशनल होकर ना ही अपना लॉस करना और ना ही आपने कोई डिसीज़न लेना, ठीक है। तो कोई डिसीज़न भी नहीं लेना, नो डिसीज़न, और नो डिसीज़न, नो रिग्रेट, नो सैडनेस, ठीक है। तो बस इतनी बात का आपने ख्याल रखना है, ओके। सो कुछ इस प्रकार से क्विक रीडिंग सी आई थी, छोटी सी, जो कि आप लोगों तक डिलीवर हुई। आई होप अगर आपको इस छोटी सी प्यारी सी रीडिंग से कुछ बहुत बड़ी हेल्प मिली हो, सो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।